हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बॉल टू हॉल। सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का गिफ्ट हमको मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तो दे ही दिया है। एरिक टेन हाग सैक हो गए हैं, नए मैनेजर आ गए हैं। इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे, बट गाइस उसके पहले डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। जितना लाइक करोगे उतना हमारा वीडियो दूसरी जगह और थ्रो होगा, एल्गोरिथम बीट करेंगे हम लोग। सो गाइस डू मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करते हैं। हेलो सोमेल, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली अक्षित एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। जैसे अक्षित ने बताया कि काफी अच्छा दिवाली का तोहफा मिला है इन 5-2। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बहुत ही मजा आया। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस आई वॉच द लेट नाइट गेम बट इट वाज वेल वर्थ इट। So यस। we'll discuss more in detail in our 7 point review. So let's start with it. सो गाइस, पॉइंट नंबर वन हम सीधा स्टार्ट करेंगे। वेरी सिंपल पॉइंट, टीम सिलेक्शन। ऑब्वियसली अ न्यू मैनेजर केम इन। एरिक टेन हाग सैक हुआ, एक इंटरिम मैनेजर आया है, रूड वैन निस्टेलरॉय इज द इंटरिम मैनेजर। सो हमें क्या लगा था टीम सिलेक्शन में? ऑब्वियसली कीपर भी चेंज था। बताए हाँ, स्टार्ट। वो तो एक्सपेक्टेड था। आई थिंक कप कंपटीशन के लिए आई एक्सपेक्टेड कि ओनाना विल बी रेस्टेड एंड एंड बाकी तो मैं बोलूँ तो जो हम लोग इतने टाइम से डिमांड कर रहे थे कि भाई उगारते को स्टार्ट कराओ, उगारते को स्टार्ट कराओ, जो पता नहीं एरिक टेन हाग को क्या मैच फिटनेस से इश्यू थे पता नहीं, बट जो भी टीम थी आई वाज वेरी हैप्पी विद द टीम। जग्जी आई थिंक वही रोटेशन, हॉलैंड इंजरी से वापस आया है तो हम्म। जग्जी स्टार्ट किया एंड देन गार्ना ऑन लेफ्ट, ब्रूनो बिहाइंड जग्जी, रैशी ऑन द राइट एंड वो एक्सिस, मिडफील्ड एक्सिस टू गुड हम्म। अपना उगारते और कैसेमीरो का। and then familiar uh, sort of players in the defense, Licha, हम्म। Lindelof, Delete and Dello, जो हम लोग भी काफी टाइम से बोल रहे थे कि भाई डेलो राइट बैक ही खिलाओ, डेलो को राइट बैक ही खिलाओ। जो मतलब ओवर इन ऑल इन ऑल 9.5 आउट ऑफ 10 फॉर 10 टीम सिलेक्शन बेसिकली। हाँ, तो मेरा भी। एंड इट वाज ब्रूनो अप टॉप। ब्रूनो अप टॉप विद जग्जी खेल रहा था। पूरे मैच ऐसा ही खेला है ब्रूनो, एंड ब्रूनो का वो बेस्ट पोजीशन है। उसको बिल्कुल गोल के सामने रखो तो वो कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, फर्स्ट गोल वगैरह डिफ्लेक्शन था, लेकिन वो था, वो हर चीज में इन्वॉल्व था। क्योंकि वो पीछे रहेगा तो उसकी गलती बहुत ज्यादा हाईलाइट होती है। उसको नहीं चाहिए पीछे भाई, उसको जितना आगे रख सकते हो, जितना स्ट्राइकर के पास रख सकते हो उतना रखो। वो गोल्स भी देगा, असिस्ट भी देगा। और 4-4-2 खेला था हमने, जो मोरलेस लग रहा था। द ओल्ड डेज, रुनवेस्टर राय को अपना जमाना याद आ गया। 4-4-2 हाँ, खिलाया। राइट मतलब बस राइट। सात हाँ, सात में एक एक स्ट्राइक। ही थोड़ा मुझे जो डाउट था वो था सेंटर बैक पेयरिंग ऑफ लिंडेलॉफ एंड डिलीट, जो पहली बार खेल रहे थे हम्म। एंड मिडफील्ड एक्सिस भी हमारी पहली बार खेल रही थी, एंड बट अदर देन दैट या एंड वो शेकी भी दिखा है। ऐसा नहीं हमने गोल नहीं खाए, गोल भी खाए हमने। यस क्योंकि यस देखो यस। लिंडेलॉफ है यार, लिंडेलॉफ सेंटर बैक पे है। हम लोग परफेक्ट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते लिंडेलॉफ से। मतलब मेरी तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो परफेक्ट परफॉर्मेंस कभी भी देगा। उसके ऊपर एवेंज है हम सबके लिए अभी। हाँ, बट आई थिंक ही पिक द बेस्ट आउट ऑफ व्हाट ही हाँ, हैज, तो अवेलेबल। या या जो या जो थोड़े चेंजेस करने थे, उसके हिसाब से बेस्ट स्क्वाड सिलेक्शन, गुड स्क्वाड सिलेक्शन। मेन जो यस हमारा यस। पॉइंट था, जो हमारा पॉइंट नंबर टू भी है, मिडफील्ड बैलेंस जो उसने रखा, जो हम काफी समय से लग रहा था कि या तो कैसेमीरो को खिला रहे हो या उगाटे को खिला रहे हो। दोनों को खिला के देख लो, क्योंकि कैसेमीरो की बेस्ट पोजीशन अब सीडीएम नहीं रह गई है। वो प्रॉपर बॉक्स टू बॉक्स खेल रहा है भाई, उसको खेलना ही वैसे, उसको गोल के पास रहना है। हाँ, उसको अपना अभी ब्राजीलियन दिखाना है, प्रीमियर लीग ब्राजीलियन की फ्लेयर पेस दिखाना है वो उसको। या प्रीमियर लीग की पेस ओवर द ईयर इंक्रीज ही हो रही है एंड वी नो कि एक हम्म। बार अगर हम लोग ने बॉल लूज किया ऑपोजिशन थर्ड में, फिर अगर काउंटर में इट्स नॉट पॉसिबल फॉर कैसेमीरो टू ट्रैक बैक या उनका प्ले ब्रेक करना। जो डर्टी वर्क जो बोलते हैं, जो बेसिकली हम्म। मिडफील्डर का डर्टी वर्क जो बोलते हैं, वो प्रॉपरली कल उगाड़ किया कि उनका प्ले ब्रेक करो, डर्टी वर्क बेसिकली जो पूरा हम लोग कैसे मेरे से एक्सपेक्ट करते थे, जो पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारा सेकंड हम्म। पॉइंट है मिडफील्ड बैलेंस का, इट वाज अ कंप्लीट बैलेंस बेसिकली यस्टरडे। हाँ, तो उगाटे ने जैसे अब 4 टैकल्स में गया, उसने चारों के चारों टैकल जीते। 2 एरियल डुएल्स में गया, वो दोनों भी जीती उसने। और तो उसने हमारा मेरे फुलक्रम बन गया था, जो हमारा डिफेंस को थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट किया। और उसने अच्छे से किया। मतलब इसका भी ऑब्वियसली टाइम लगा है, ईटीएच खिला नहीं रहा था, जो भी रीजन हो। एंड लेस्टर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन टीम है। इट्स अ प्रीमियर लीग ऑपोजिशन। ऑब्वियसली उनकी भी मेन टीम नहीं थी, तो हमारी भी मेन टीम नहीं थी। कुछ कुछ प्लेयर्स हमारे भी मेन थे, कुछ कुछ प्लेयर्स उनके भी मेन टीम के थे। दोनों को स्क्वाड में चेंजेस करने थे, दोनों ने करे थे, दोनों टीम्स ने करे। पर हमारा मेन था कि यार इन दोनों को एक बार साथ देखना था। देखना ऑब्वियसली है। बैलेंस दिखा।
क्योंकि कैसेमीरो और बिना टेंशन के थोड़ा ज़्यादा आगे जा सकता है, जहाँ पे वो क्रिएटिविटी मतलब में अपना इन्वॉल्व हो सकता है। जो दिखाता है यार, उसकी लॉन्ग बॉल्स इतनी बढ़िया जाती हैं, जो वो डायरेक्ट विंग्स चेंज करता है, वो बहुत अच्छी बॉल्स प्ले करता है, वो थ्रू बॉल्स बहुत अच्छी प्ले करता है कैसेमीरो। अब उसके साथ तुमने ब्रूनो भी रख दिया, जो एक और एक अटैकिंग फोर्स उसके साथ हो, अगर सीएम में हो या नंबर 10 में हो या फॉल्स 9, जो भी रोल खिला रहे हो तुम ब्रूनो को, उन सब रोल्स में वो बढ़िया खेलेगा। उसको विंग्स में मत डालो भाई, उसको डीप मत डालो मिडफील्ड में, उसको उसी स्ट्रेट लाइन में रखो, नंबर 10 फॉल्स 9 स्ट्राइकर वाली उसी में रखो उसको, उधर ही वो अपना क्रिएट करेगा, थ्रू बॉल्स बनाएगा। राइट, ये वही है कि कैसेमीरो को थोड़ा आगे रखने का एडवांटेज वही कि जो स्पेस ब्रूनो को यूज करनी पड़ती है, हम्म। वो स्पेस में कैसेमीरो कैन बी देयर एंड ब्रूनो कैन बी स्लाइटली अहेड ऑफ हिम। अभी क्या होता है कि कैसेमीरो एज अ सीडीएम खेलता है तो ब्रूनो को बहुत पीछे आना पड़ता है, तो वो पार्ट बी कवर्ड बाय कैसेमीरो, उगाड़ते उसके पीछे, कैसेमीरो उसके आगे, एंड देन यू हैव ब्रूनो इन अटैक। एंड अटैक से हम आते हैं, जो हमने कल किया खाली, भाड़ में जाए सब कुछ, खाली अटैक 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 करना है, अटैक डिफेंस अटैक। विफेंस से भी मतलब नहीं भाई, खाली अटैक करना है। हम क्विक थे यार, बस बॉल लेके भाग रहे थे आगे, मतलब ऑब्वियसली 10-15 मिनट्स थोड़ा बहुत बुरे नहीं थे, ऐसा नहीं था कि 10-15 मिनट्स भी बुरे थे, लेकिन बस एक जो फ्लिक होता है, जो एक स्विच होता है ना, जो करना था वो 10-15 मिनट पे तो हो गया था। फिर वो उसके मतलब बाद जो एवरी टाइम आगे जा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि अभी गोल होगा, अभी गोल होगा, अभी गोल। आई थिंक 9 शॉट्स ऑन टारगेट, 16 शॉट्स, 5 आई थिंक गोल्स। तो 20 टोटल शॉट्स तो 20 अबव थे। अच्छा 20, ओके ओके, तो 20 अबाउट टोटल शॉट्स, यू हैव 9 और समथिंग ऑन टारगेट, 5 हम्म। गोल्स। तो जो ओल्ड यूनाइटेड डेज फेमस फॉर इट्स अटैक 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 चैंट, यू नो इट वाज ट्रू अटैक अटैक अटैक। हाँ, एंड आई थिंक ओले के बाद प्रीमियर लीग ऑपोजिशन के बाद अगेंस्ट फर्स्ट टाइम 5 गोल्स मारे हैं, नॉट इन प्रीमियर लीग बट प्रीमियर लीग ऑपोजिशन के अगेंस्ट फर्स्ट टाइम मारा है हमने। तो अगेन अ गुड गुड सेटअप, मजा आया इस चीज में। अटैक हमारा ओवरऑल गर्नाचो, उस पे भी आते हैं, अटैक पे ही हम अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं, हमारा पॉइंट नंबर 4, लेफ्ट विंग का कॉन्ड्रम जो बन गया है कि किसको खिलाएं लेफ्ट विंग पे। हमारे आई पास थिंक रैशफोर्ड है, गारना गार्नाचो ने है। वो पोजीशन अपना कर लिया है, सो सेम। आई वुडंट टिंकर विद दैट पोजीशन फॉर नाउ, बिकॉज काफी अच्छा खेल रहा है, मतलब ऑन एन एवरेज 7.58 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंसेस कंसिस्टेंटली। तो हम्म। आई वुडंट टिंकर विद दैट पोजीशन फॉर अ फ्यू गेम्स, या अक्षय। तो मेरा ये है, मैं भी गार्नाचो को ही रखूंगा, क्योंकि मेन बात है कि ठीक है, उसने गोल्स अगर मिस करे हैं कुछ मैचेस में वो अलग बात है, लेकिन वो उन पोजीशंस पे आ रहा है बहुत अच्छे से। वो एक क्रिएटिव अपना असिस्ट बनाने की भी ट्राई कर रहा है, लेकिन ठीक है, अगर फिनिशिंग में वो थोड़ा अभी सेल्फिश है या जो भी है, लेकिन एटलीस्ट वो अटैकिंग पोजीशंस में आ रहा है अच्छी, वो बहुत जरूरी है। रैशफोर्ड का मुझे बहुत ही ऑन, ठीक है, इस सीजन इसका स्टिल बेटर है लास्ट सीजन, लेकिन लास्ट सीजन इतना खराब था तो उससे कंपेयर नहीं कर सकते, वो इतना ही खराब था। तो इस सीजन थोड़ा बहुत बेटर हुआ है, लेकिन लेफ्ट में अगेन मेरे को गार्नाचो बेटर लग रहा है। दैट्स जस्ट माय ओपिनियन, मेरे को बहुत बेटर लग रहा है। उसके बाद जो एक गेम में इन्वॉल्व है बाकी सब प्लेयर्स के साथ, वो गार्नाचो का बेटर दिख रहा राइट, वो तो अभी क्या है कि ऑन एंड ऑफ खेल रहा था, अभी जितना कंसिस्टेंटली खेलेगा ना और उसका गेम इंप्रूव होगा। और वो है। रैशी का वही है, राइट विंग का जो डिलेमा अपना काफी टाइम से चल ही रहा है, लाइक वी हैव बीन ट्राइंग सो मेनी प्लेयर्स ऑन द राइट विंग। अमाद खिला लिया, रैशी खिला लिया, सांचो ट्राई कर लिया, एंथोनी को खिला के देख लिया, बट कोई भी प्लेयर हमारा राइट विंग का पोजीशन अभी तक सॉलिडिफाई नहीं कर पा रहा है। बट हाँ, जो भी एक दो बॉल भी आई थिंक रैशफोर्ड ने डाली, वो भी लेफ्ट साइड डाली। राइट विंग तो अभी भी अपना इश्यू है, बट अगेन कमिंग पॉइंट, लेफ्ट विंग तो जो हम दोनों अग्री कर रहे हैं, वी शुड कंटिन्यू विद गार्ना ओनली। हाँ, and obviously perfect match, good match for Garnacho also. 1 goal, 1 assist, good finish. ब्रूनो के 2 गोल, सेकंड फर्स्ट गोल भी ब्रूनो को ही गया है ना, तो ब्रूनो को भी 2 गोल, कैसेमीरो 2 गोल, तो परफेक्ट गेम था। एंड परफेक्ट फॉर गोल्स, गोल्स गोल्स के लिए परफेक्ट गेम था। गोल से आता है हमारा मैनेजर और हमारा पॉइंट नंबर 5, मतलब रूड वैनिशर यार, अलग ही वाइब है वो। ऑब्वियसली ओले, ओले वाली वाइब भी बहुत सिमिलर थी, बट लोग भूल जाते हैं, ठीक है, ही गिव ओले हैज गिवन अस अ ब्रिलियंट मोमेंट, बट वो कभी भी हमारा मेन स्ट्राइकर नहीं था। रूड वैनिशर को तो हमने कभी देखा भी नहीं है, हमने नहीं देखा ओले को ऐसा ऐसा खेलते हुए। रूड वैनिशर को तो हमने देखा है यार खेलते हुए, राइट रूड राइट। वैनिशर के टाइम पे ही प्यार हुआ था हमको यूनाइटेड से। तो अभी क्या लग रहा है, देखो अभी जो खबरें आ रही हैं कि नेक्स्ट इंटरनेशनल ब्रेक तक यही रहेगा, रूड वैनिशर ही रहेगा। राइट उसके राइट। उसके बाद का क्या लग रहा है, इन्वॉल्व रहेगा नहीं रहेगा, कैसा लग रहा है? See, I think he should stay,
बट वही था, वो डच कनेक्शन से आया था वो तो। एक होता है हम्म। कि हर मैनेजर अपना नया बैकरूम स्टाफ लेके आता है, बहुत जो कम आना भी चाहिए, जो आना भी हाँ, चाहिए कि बहुत कम बैकग्राउंड स्टॉक इंस्टेंसेस तो में ऐसा होता है कि वो प्रीवियस कोचिंग स्टाफ के कोई एक आध दो पोजीशन को कंटिन्यू करवाता है। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि नो, रूट शुड कंटिन्यू जस्ट बिकॉज वी हैव टू यंग स्ट्राइकर्स, एंड हम्म। अपने पास ऐसा कोई स्ट्राइकर आज की तारीख में ऐसे नहीं जो हु कैन गिव अस 30-35 गोल्स अ सीजन। तो इनकी स्ट्राइकिंग एबिलिटी को इंप्रूव करवाने में रूट से अच्छा ऑप्शन अपने को कोई मिल नहीं सकता है, तो आई मतलब थिंक। मे बी मे बी असिस्टेंट कोच वगैरह ना हो उसका रोल, लेकिन एक स्ट्राइकर कोच या ऐसा कुछ टाइप का अगर पोजीशन, अगर ऑब्वियसली रूड भी एग्री करना चाहिए, क्योंकि अब उसके बाद भी ऑप्शंस हो सकते हैं बहुत सारे, लेकिन वो पहले ही दिखा चुका है कि भाई वो मेन जॉब्स छोड़ के यहाँ पे असिस्टेंट कोच बन के आया हुआ था, तो वो चीज वो दिखा चुका है। एंड हाँ, वो तो मतलब अभी हमारे नए मैनेजर साहब आते हैं, उनका क्या उसमें व्यू है, बट आई थिंक ही शुड बी अलाउड टू कंटिन्यू बिकॉज नो, देयर इज नोबडी बेटर देन हिम टू टीच यू हाउ टू स्कोर गोल्स, एंड वी आर हम्म। एड नीड टू स्कोर गोल्स, तो जितनी एबिलिटीज अच्छी इंप्रूव हो हमारे लिए अच्छा ही है। हाँ मतलब यार दोनों को ही, मतलब मैं इसी पे जग्जी पे भी आऊंगा थोड़ा, क्योंकि जग्जी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया कल के गेम में। ठीक है, आई थिंक विद गेम थोड़ा बहुत इम्प्रूव हुआ था, बट पता नहीं अभी बहुत लेजी लग रहा है समा, मतलब ऑब्वियसली वो क्योंकि चल नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो इसलिए लॉस्ट लेजी लग लग रहा रहा है, है। लेजी हाँ। तो है, लॉस्ट लग रहा है, लुकिंग लॉस्ट, पता नहीं क्या करना है मुझे, क्या कैसे मैं खेलूं, मैं खेलूंगा अगली मैच में खेलूंगा कि नहीं खेलूंगा उसके टेंशन में वो ये मैच खेल रहा हूँ ना, ऐसा लग रहा है टोटली लॉस्ट मतलब। हम्म। और हमारा पॉइंट नंबर 6, द मैन ऑफ द मैच। मतलब ऑब्वियसली देयर वर मेनी गुड परफॉर्मेंस, ब्रूनो वाज वेरी गुड, गर्नाचो वाज वेरी गुड, उगाटे ब्रिलियंट था, आई थिंक उसका बेस्ट परफॉर्मेंस था उगाटे का ये। डिफेंसिवली अगेन ऊपर नीचे 2 गोल खाए हैं, तो मैं डिफेंसिवली किसी को मैन ऑफ द मैच के उसमें तो नहीं डाल सकता, बट ठीक है, डिसेंट मैच हुआ सबको डिफेंसिवली, बट आई थिंक मैन ऑफ द मैच में कोई डाउट है? कोई कोई कै, डाउट नहीं है। कैसे कैसेमीरो। मिलो? कोई देयर इज कोई नो डाउट नहीं है। डाउट अबाउट दैट। ओ, बोलो फर्स्ट बोलो। गोल वर्ल्डी, व्हाट अ गोल मैन, व्हाट अ गोल, एंड सेकंड गोल के लिए भी वो जो एक पोचिंग इंस्टिंक्ट जो बोलते हैं ना स्ट्राइकर हम्म। का, वैसा उसने दिखाया कि नहीं, पोस्ट पे लगा, चार डिफेंडर्स थे, उसमें बीच में घुस के भी उसने सेकंड गोल मारा। टू फर्स्ट गुड, गोल टू में गुड, तो ही कुड हैव स्कोर्ड अ हाँ हाँ, हैट्रिक, इतना हेडर इतना मिस किया था। ओपन गोल उसने हेडर मिस किया बाय हिज स्टैंडर्ड। वो तो हेडर में तो हम्म। वी नो हाउ गुड ही इज, so हाँ that should हाँ। have been no hat trick for him, but yeah, overall play, the way he was passing through balls, crosses, everything. तो अगेन जैसे मैं बोला था, बॉक्स टू बॉक्स उसने बिल्कुल परफेक्ट खेला अपना, परफेक्ट बॉक्स टू बॉक्स परफॉर्मेंस। ऑब्वियसली अपोजिशन का ऊपर नीचे चलता रहेगा, वो इन फ्यूचर हमें दिखेगा अब कैसे स्टाइल बैठता है इन सबका साथ में, बट इस मैच के हिसाब से परफेक्ट परफॉर्मेंस बाय हिम। एंड फर्स्ट शॉट के बाद तो मुझे लगा कि हाँ भाई ये दिखा रहे कि मैं रोनाल्डो के साथ खेला हूँ मैड्रिड में। वो तो प्रॉपर जो रोनाल्डो अपनी फिनिशिंग करता था ना भाई, और कैसेमीरो काफी टाइम से ट्राई भी कर रहा था ये सब फिनिशेस, हर मैच में 2 स्टार्टिंग शॉट लेता है। स्टार्टिंग में वही हमको जो 5-7 मैचेस में लग रहा था कि यार अभी यार इसका टाइम अभी हो गया, आई थिंक ही शुड गो, नहीं जो हम लोग इनिशियल डेज में डिस्कशन कर रहे थे, आई थिंक वो हम्म। लास्ट 2-3 मैचेस में उसने पूरा हम सबको गलत प्रूव कर दिया। नहीं तो इस सीजन तो मैंने हमेशा ही बोला था कि अगर इसको सही से, क्योंकि वो पतला लग रहा है, उसने दिखाया लास्ट सीजन से, और लास्ट सीजन उसकी गलती नहीं थी कि उसका अगर वेट गेन हो, तो वो इंजर्ड था भाई, वो ट्रेन नहीं कर पा रहा था, ऑन एंड ऑफ चल रहा था उसका काफी ज्यादा लास्ट सीजन। इस सीजन वो फुली फिट रहा है, ट्रेन कर रहा है, तो वो दिख रहा है, फिट भी दिख रहा है और उस तरीके से खेल भी रहा है। आई थिंक स्टार्टिंग से ही उसका मच बेटर देन लास्ट सीजन परफॉर्मेंस दिख रहा है। ऑब्वियसली टीम भी ओवरऑल खराब है, तो यार वो कितना भी कर ले, वो चीज जो अगर सीडीएम तुम खिलाते रहोगे वो चीज नहीं कर सकता ना भाई वो। अभी तुम उसको वही खिलाते रहोगे, अब इस रोल पे खिलाते रहो इसको, जब भी इसको हमने अटैक से ज्यादा पास खिलाया है तब उसने हमेशा परफॉर्म किया है, हर मैच में परफॉर्म किया है। पर तो पॉइंट ये होपफुली है कि अभी माइनू रिटर्न होगा तब कसामीर के साथ ये मैनेजर या अपकमिंग मैनेजर क्या करता है वो भी एक पॉइंट है, क्योंकि माइनू इज नॉट अ प्रॉपर सीडीएम, उसको भी ऐसा बॉक्स टू बॉक्स पसंद है, तो वो एक डिलेमा शायद हो सकता है, बट कसामीर को लिए तो बेस्ट पोजीशन तो यही है कि उसका बॉक्स टू। और नए मैनेजर के पॉइंट पे हम सीधा नेक्स्ट पॉइंट पे ही आते हैं। हमारा लास्ट पॉइंट, द पॉइंट नंबर 7, इट्स अनदर रीस्टार्ट। एक और सेकेंड 2 ईयर 3 ईयर साइकिल ब्रेक हुआ है, एरिक टेन हाग फायर हुआ है, एंड ठीक है, आई एग्री विद दैट। मेरे को फुल एग्रीमेंट है कि एरिक टेन हाग फायर होना चाहिए था, जस्ट बिकॉज कि पुराने मैनेजर्स तुम्हारे 2-3 साल का तो हर बार सैक हुए हैं, मतलब ये नहीं कि तुमने एरिक टेन हाग जो जीरो इंप्रूवमेंट दिखाया मैं 2-3 साल में। फर्स्ट ईयर था इंप्रूवमेंट, उसके बाद फर्स्ट ईयर से तो वही होता है ना, न्यू मैनेजर, उसके उसमें थोड़ा आप हम्म, कर जाते हो, बट
नो यू शुड इम्प्रूव फ्रॉम प्रीवियस सीजन, और ऐसा नहीं कि चलो आप क्लॉप के जैसे 5 साल देने को भी रेडी हो, बट उन्होंने कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट दिखाया था। अरे वो ये सेकंड ईयर में चैंपियंस लीग फाइनल पहुंचा था। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि उसको 7-8 साल रखने का उन लोग के पास रीजन था, तो खुद क्लॉप चला गया, बाकी तो और 10 साल 20 साल रह सकता था वहां पे। तो पॉइंट ये है कि ग्राफ यहाँ पे गया, फिर नीचे आ रहा था ग्राफ, और ऊपर जाने की जगह लास्ट अबे सीजन नीचे स्ट्रगल किया। एक होता है ऐसे आया हो, ये हाँ था, और ऐसे हाँ, प्रॉपरली क्रैश मतलब। और अभी वो बोल सकते हैं कि नो प्रीवियस मैच तो फिनिशिंग ये था ना वो था, बट इट्स नॉट अबाउट द लास्ट मैच ओनली, इट्स अक्यूमुलेशन ऑफ द ऑल द परफॉर्मेंसेस दिस सीजन। तो होना था मतलब ये। एंड एरिक टेन हाग एग्जिट्स, एमोरिम कम्स। इट्स हियर वी गो, अनाउंस हो गया है 10 मिलियन यूरोस जो फिक्स है कि 10 मिलियन यूरोस तो हम स्पोर्टिंग को पे कर ही रहे हैं। जो एक मैनेजर के लिए तो अच्छा गुड वन, एंड स्पोर्टिंग ने भी इतना ही पे किया था जब वो ब्रागा से लाए थे, और ब्रागा में इसको खाली 2 to 3 मंथ्स का एक्सपीरियंस था। तब स्पोर्टिंग ने 10 मिलियन यूरो पे करे थे क्योंकि इसने 12 में से 10 मैच जीत गया था ब्रागा के साथ, राइट। 13 में से 10 मैच जीत गया था। एंड ये आया, आई थिंक 1 मंथ ब्रूनो खेला था इसके साथ, फिर ब्रूनो ऑब्वियसली हमारे पास आ गया। एंड व्हाट्स योर फीलिंग ऑन द न्यू मैनेजर, कैसा लग रहा अच्छा लग रहा है? है, एज ऑलवेज हाई एक्सपेक्टेशंस, बट पॉइंट यही है कि यू नो ये रीस्टार्ट हम लोग आई थिंक वील बी डिस्कसिंग फॉर 5th 6th टाइम, कि जो जब से सर एलेक्स गए तब से ये साइकिल ही चल रहा है। सो लेट्स होप दैट यू नो जो यूनाइटेड का डीएनए है कि यू नो लॉन्ग टर्म मैनेजर्स ये वो जो भी है, वी कैन फाइनली गेट बैक टू दैट लेवल। आई थिंक वही अभी यू नो नए ओनर्स है, उनका कितना पेशेंस है, क्या कितना टाइम देते हैं उसको, कौन से ट्रांसफर से, बिकॉज एरिक टेनर को अपने खुद के ट्रांसफर्स पे से भरोसा उठ गया था। तो नए मैनेजर्स आपको तो पता नहीं अभी कितना भरोसा होगा नहीं होगा। तो अब सो मैं आई थिंक उसको उसको और आई थिंक 2 से 3 ट्रांसफर सीजन्स लगेंगे। जैन और जून तो कंफर्म है, शायद नेक्स्ट जैन भी लगेगा उसको। तो आई थिंक लेट्स सी क्या होता है। तो इसी पे मेरा एक पॉइंट है, एक जो अच्छा मैनेजर होता है ना वो खाली अपने प्लेयर्स पे डिपेंड नहीं करता जो उसे ट्रांसफर में मिल रहे हैं। ठीक है, लिवरपूल एक स्टेबल स्क्वाड थी, लेकिन कोई साइनिंग नहीं मिली है स्लॉट को अब, कि वो अपना तब भी उसने अपना एक स्टाइल ऑफ प्ले डिफरेंट क्लॉप से बहुत चेंज कर दिया। चाहे वो लिवरपूल फैंस कुछ बोल रहे हैं बोरिंग हो गया ये हो गया, लेकिन भाई गोल्स ही नहीं खा रहे, गोल मार रहे हैं, मैचेस जीत रहे हैं, एंड ऑफ द डे वो इंपॉर्टेंट है। चेंज है स्टाइल ऑफ प्ले, लेकिन सेम प्लेयर्स के साथ चेंज कर लिया उसने अपना स्टाइल ऑफ प्ले। एंड राइट। एरिक टेन हाग की प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई थी कि वो बिल्कुल ही अयाक्स स्टाइल ऑफ प्ले ला ही नहीं रहा था। उसने बहुत जल्दी जो अपने फर्स्ट सीजन में ब्राइटन और जो एक लॉस हुई थी हमारी स्टार्टिंग में ही, उसके साथ ही डिसाइड कर लिया कि ये तो ऐसा खेल ही नहीं सकता, तो मैं ऐसा खेलूंगा ही नहीं, और फिर वो वापस कभी गया ही नहीं उस साइड। नहीं नहीं, राइट। कुछ भी कर ले, कुछ भी साइनिंग कर ले, और इसको सब मिला। एमोरिम का मेन पॉइंट आएगा कि यार जरूरी नहीं है तेरे को हर साइनिंग मिले। You can't go 5-on-5 brilliant signings. You can't go 4-on-5 brilliant signings also. सिटी की भी साइनिंग सेकंड सीजन में चलती हैं, फर्स्ट सीजन में कभी नहीं चलती। एक इक्का दुक्का छोड़ के हालांड वाज मतलब ठीक है वो तो डिफरेंट हो जाता है, लेकिन मोस्टली सिटी साइनिंग भी सेकंड ईयर में इंटीग्रेट होती हैं एक सिस्टम में। पुराने राइट। प्लेयर्स उनको बेटर और होते रहते हैं, वो हाँ, काम है कोच स्क्वाड का। वही है, स्क्वाड इतनी भी बुरी नहीं है, मतलब हम्म कि आपको ओवरनाइट चेंजेस करने पड़े सब, मतलब सबको निकाल दो सब नए ले लो, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं हम्म ऐसे। बट लेट्स सी, नवंबर इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आता है, और अभी तो आई थिंक ब्रेक तक तो आई थिंक वी हैव 3 होम मैचेस बैक टू बैक। एक खत्म हुआ, चेल्सी है हम्म आई थिंक, फिर यूरोपा लीग फिक्सचर है एक, एंड देन वी हाँ, हैव लेस्टर अगेन। लेस्टर। सो 3 होम मैचेस है अभी, तो आई थिंक इतना तो रूट निकाल लेना चाहिए अच्छे से। बट लेट्स गो फॉर अ बेटर रीस्टार्ट एंड बेटर कंटिन्यूएशन, क्योंकि वी आर नॉट यूज्ड टू दिस। सो यू नो जो एक एक जो मैसेज घूम रहा है कि यू नो वी हैव बिकम व्हाट वी यूज्ड टू टीज अदर फैंस, वी वर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, तो लिवरपूल स्पेंडिंग मनी, सिटी फायरिंग मैनेजर्स, चेल्सी, यू नो ये वो सब जो कंपैरिजन हो रही है, यू नो डेल्यूजनल लाइक आर्सेनल। तो फेस से यू नो वी डोंट वांट टू सी इट, नो प्रीमियर लीग, चैंपियंस लीग from the first season, but improvement, that's what we want in terms of play, in terms of moving forward. Yeah. देख एक चीज हमेशा कांस्टेंट रहेगी, डिलूजनल खाली आर्सेनल वाले ही रहेंगे, डिलूजनल और कोई नहीं रह सकता, सारी फैन बेसेस एग्री करती हैं।
डिल्यूजनल खाली और खाली आर्सेनल ही रहेगी भाई। वो छठा साल हो गया है इसको, एक ट्रॉफी जीता था वो भी हमारी एमरी के जब इंस्टेंट टेक ओवर किया था। कोई ट्रॉफी नहीं जीता है उसके बाद से, जीतेगा भी नहीं, ये मेरी गारंटी है यहाँ पे। हाँ, वो तो तो जाते एरिक 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 टेन हैग 2 ट्रॉफीज तो फिर भी जीत के गया है। जो आर्टेटा के नाम पे लोग इतना नाचते हैं ना, आर्टेटा 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 हम्म करके, ये सीजन तो वो भी कुछ दिख नहीं रहा है उनका। So let's see. Yeah, anyway, coming back to our या point, हम्म let's hope फ्रेश स्टार्ट। this time fresh mind, fresh start, and एक एक पोर्टुगल का प्लेयर जो उसका कैप्टन है, तो और उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया हुआ है, सो एक एक्सिस बन सकता है अपने लिए अच्छा, एंड आई होप दैट वी वी नॉर्मली डोंट गो रॉन्ग विद पोर्चुगीज पीपल। we don't, मतलब yeah, we यूनाइटेड don't. हैज अ गुड हिस्ट्री ऑफ, मतलब क्लोज कनेक्शन रहा है। मोरिनियो भी मैं रॉन्ग नहीं बोलूंगा, बट एक अच्छी हिस्ट्री रही है यूनाइटेड एंड पोर्चुगीज की। Yes, सो yes. होपफुली गाइस इट रिमेन्स द सेम, अ न्यू एरा। This time, I hope Ineos has cracked the code and we start a new winning era। मतलब ट्रॉफी से बिल्कुल मुंह, बिल्कुल खुशियां हम लोग दिवाली, हर दिवाली ट्रॉफीज के साथ मना रहे हो अब। गाइस डू लेट अस नो व्हाट वर योर व्यूज ऑन दिस मैच। क्या फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस है? रूट वैन निस्टेलरॉय रहना है, नहीं चाहिए? और इसका 3-4-3 हम खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे? या ही विल चेंज हिज स्ट्रैटेजी कि प्रीमियर लीग के लिए एडजस्ट करने के लिए वो अपना कुछ नया स्ट्रैटेजी लाएगा, 3-4-3 नहीं लाएगा? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। सोमिल भी अब रेगुलर बन गए हैं मेंबर, उनको भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। उनके इंस्टाग्राम हैंडल्स भी हम डाल देंगे, अगर वहाँ फॉलो करना है वहाँ फॉलो करो, मुझे फॉलो करो, मौली को फॉलो करो। हैप्पी दिवाली, थैंक यू सो मच। Happy Diwali, guys. Bye.